गॉब्लिन चलिए हील तो वो कर लेंगे, लेकिन उनकी वेस्ट पूरी यहाँ पर खत्म होती नजर आ जरूर सकती है। और अब एडमिन उनके द्वारा ग्रेनेड्स आ जरूर रहे हैं और उनके ऊपर भी ग्रेनेड्स जा जरूर रहे हैं। गॉब्लिन को डाउन किया जाएगा पंक के ग्रेनेड के द्वारा। अब क्या ये ग्रीन सिग्नल है टीम गॉडलाइक का? क्या उस घर के अंदर रश करने का ये मौका है? नकुल को भी टेक डाउन किया गया है। पंक हर डायरेक्शन से मुश्किलें निकालने की कोशिश करते हुए, चलिए नकुल वो यहां से निकलने की अभी भी कोशिश कर जरूर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है टीम सोल एकजुट होना चाहती है। क्या ये सही डिसीजन रहेगा? क्योंकि नकुल वो भी इस जगह पर आए, लेजेंड भी यहां पर है। ये फाइनल जोन केओस पनपने वाला है। मेटा निंजा आज उनके लिए भी कमबैक डे होना चाहिए था और उसके साइंस ऑफ लाइफ उन्होंने पिछले गेम्स में दिखाए भी थे, लेकिन अब ओपन एरियाज मेरा मार के एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर के आते हैं और इस चुनौती को पार पाना पड़ेगा, तभी वो आगे जा पाएंगे। हर डायरेक्शन से उनके ऊपर कोई ना कोई अपना क्रॉसर रख करके बैठा हुआ है और सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए फर्स्ट क्यूरियोसिटी एक बार फिर पंक। मतलब हर किसी को पता है, और अब इतनी ज्यादा लंबी अगर गाड़ी घुमाते रहेंगे तो आवाज तो हर किसी को जाएगी ही जाएगी। जी हाँ, पर वहां पर सिम्प उन्होंने अपने टीम के लिए पहला फ्रैग निकाला है और हेक्टर वर्सेस ई स्पोर्ट्स के उनका एलिमिनेशन हो गया। जूसी वो डाउन है और इंसीडियस सीधा रश करते हुए गॉडलाइक के इस कंपाउंड पर। क्या ये सही डिसीजन है? सबसे पहली क्यूरियोसिटी तो मेरे ही माइंड में आ चुके हैं। गोल्डन मिराडो लेकर के आए हैं, ये गोल्डन मिराडो अपने पास रख पाएंगे? गोल्डन मिराडो देने आए थे। गमला बॉय इंस्टेंट उनको टेक डाउन किया गया और यही है, ज्यादा इंफॉर्मेशन थी नहीं इस पूरे एरिया की, तो आसपास से क्रिप्टो को भी शॉट्स पड़ रहे हैं। इंसीडियस अब वो कितनी देर तक रह पाएंगे? स्प्लैश डैमेज उनके भी हिस्से में आता, और क्रिप्टो अब देखिए वो उठ ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे इस पूरे मौके पर? स्मोक्स कर करके समय आप व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। और एडमिनो उन्होंने हल्का सा वो पिक्सल भी देखा, लेकिन उसके बाद शॉट्स नहीं ले पाए और आखिरी खिलाड़ी भी आते हुए ड्रीम्स। जी हाँ, मुश्किलें तो काफी ज्यादा होने वाली है, पर वहीं पर टीम सोल उन्होंने सोहम को एलिमिनेट कर दिया। इंसीडियस पीछे से गॉब्लिन का प्रहार आया, थर्ड पार्टी हो गई एफएस की स्क्वाड। सौरभ उनका भी एलिमिनेशन हुआ। इंसीडियस चलिए वो जो फ्रैग था वो एडमिनो लेकर गए अपनी टीम के लिए, और एफसी अभी भी वो 3 खिलाड़ियों के साथ है। गमला हील करने की पूरी जरूरत उनको पड़ने वाली है, पर ड्रीम्स किस्मत खराब रही जब वो गए अंदर। मोलोटॉव पहले से ही फैल चुका था। अब आगे और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि स्मोक के अंदर प्लेयर्स देख नहीं पा रहे हैं। टीवीपी एंगल और गेम सेंस पर रिलाय करने की पूरी कोशिश। क्रिप्टो उनके पास एक एक्सप्लोसिव बो थी जरूर, बट गमला इस समय वो रिवाइवल देते हुए नजर आएंगे। एंड क्रिप्टो विद दीज ग्रेनेड्स क्या वो डैमेज कर पाएंगे? थोड़ा सा तो डैमेज किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और दूसरी तरफ गॉब्लिन वो जॉनथन को टेक डाउन करते नजर आए, लेकिन ये ग्रेनेड जो साइड लाइन से आईजीएल साहब का आया। अब इस घर के अंदर आईजीएल भी आ चुके हैं, इस कंपाउंड के अंदर आईजीएल भी आ चुके हैं, और उनका एक ही कॉल रहेगा, आगे जाकर के फाइट लेनी चाहिए। कंफर्मेशंस निकालते हुए नजर आएंगे, बट बैक एंड पर नकुल सिम के ऊपर हावी होते हुए वो प्लेयर भी नजर आते हुए। लेजेंड का वो टेक डाउन करना फर्स्ट क्यूरियोसिटी उनके लिए ये लास्ट चीज थी, बट अभी भी ये जंग खत्म नहीं हुई है। पर पंको आप देखिए कि 4 फ्रैग्स आ चुके हैं, पर वो मोलोटॉव के अंदर चले गए। उनको भी पता है कि जॉनथन उनका रिवाइवल यहाँ पर बहुत जरूरी है। जेरेफ उनका एक ग्रेनेड, गॉड्स रेन उनके साथ एक अलग फाइट चलती हुई, जहां पर जेरेफ उन्होंने नियो को कंप्लीट कर दिया, पर टीम सोल उन्होंने ओवर कमिट नहीं किया। मुझे लगा था कि अब ये सही समय है जहां पर वो चार्ज कर सकते थे, पर ओशन वो फॉल बैक कर गए। को एक सही कंपाउंड ऊपर के एरिया पर मिला, जिसके कारण अभी वो वहीं पर हैं। शायद उनका ये एक माइंडसेट और डिसीजन हो सकता है कि सर्कल उधर ही कटना चाहिए, एंड वो सही भी था। सर्कल टीम सोल के ऊपर आ चुका है, अब बाकी टीम्स को अंदर की तरफ को आना है। इसका मतलब जो रीड थी, जो प्रेजेंस था, वो नकुल की तरफ से सही आया, और ऐसे ही मौके रहे हैं। मल्टीपल गेम्स हुए हैं, टीम सोल के पास जोन्स नहीं होते, लेकिन नकुल अपनी चतुराई के साथ जगह बनाते हैं सर्कल में, और आज फिर से वो देखने को मिलता हुआ। पर सिंसिनाटी किड्स ये जो चारों खिलाड़ी हैं, जिनमें से 3 एक सिंगल गाड़ी के अंदर बैठकर जा रहे हैं, सामने मौजूद है डेल्टा। क्या उनके ऊपर गाड़ी चढ़ने वाली है, या फिर सिंसिनाटी किड्स वो मुश्किलों में आने वाले? पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, डेल्टा वो एलिमिनेट हो गए, गाड़ी वहां पर पलट गई। पर सिंसिनाटी किड्स, अच्छी बात रही कि चारों प्लेयर अभी भी इस मुकाबले में मौजूद है। पर नकुल उनके पैरों की आवाज सौम्य को सुनाई नहीं दी, पर जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे पता चल गया कि वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद था। बट नकुल अपनी टीम से इतना ज्यादा दूर गए क्यों हैं? उनके पास वो कंपाउंड आ चुका था, वो जगह आ चुकी थी, तो उन्होंने ये डिसीजन कुछ ना कुछ अलग सा सोच करके लिया होगा। मे बी एक स्प्लिट लेकर के इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं टीम्स की रोटेशंस की, अगर कोई आसपास से रोटेट करे। बट नकुल अभी भी वहीं पर व्हीकल घुमाते नजर आएंगे। वो बैक एंड पूरा का पूरा टीम सोल के बाकी प्लेयर्स से क्लियर करवाना चाहते हैं, लेकिन इनको फ्रंट एंड भी देखना पड़ेगा, जहां पर बाकी प्लेयर्स मौजूद हैं। जॉनथन ये भी प्लेयर्स को टेक डाउन करते हुए
वीई के प्रो को अभी के लिए पिक किया जरूर है, लेकिन अब इनको आसपास के और एरियाज देखने, क्योंकि अब जहां भी जाना है कंपैरेटिवली थोड़ा ओपन एरिया है। पर ऐसा लगता है कि गॉडलाइक इस मैच में भी वो जो हम एवरेज पॉइंट्स की बात कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पॉइंट्स वो निकाल चुके हैं। 7 फ्रैग्स उनके पास हैं, 5वें पायदान तक वो टीम आ चुकी है। पिछले मैच में 5 प्लेसमेंट पॉइंट मिला था, 9 टोटल फिनिशेस निकाले गए थे, 14 पॉइंट का एक बढ़िया गेम था। और इस मैच के बाद वो 86 ऑलरेडी अभी निकाल चुके हैं। पर वहीं पर वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो सीधा यहाँ पर चार्ज करना चाहते थे, पर 100 में उनको जोकर के द्वारा डाउन कर दिया गया। पर स्केरी जॉर्ज एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम है, पर उसके बावजूद उन्होंने जोकर को डाउन किया और जोकर को वो एलिमिनेट भी कर गए। गॉब्लिन चलिए हील तो वो कर लेंगे, लेकिन उनकी वेस्ट पूरी पूरी यहाँ पर खत्म होती नजर आ जरूर सकती है। और अब एडमिन उनके द्वारा ग्रेनेड्स आ जरूर रहे हैं और उनके ऊपर भी ग्रेनेड्स जा जरूर रहे हैं। गॉब्लिन को डाउन किया जाएगा पंक के ग्रेनेड के द्वारा। अब क्या ये ग्रीन सिग्नल है टीम गॉडलाइक का? क्या उस घर के अंदर रश करने का ये मौका है? नकुल को भी टेक डाउन किया गया है। पंक हर डायरेक्शन से मुश्किलें निकालने की कोशिश करते हुए, चलिए नकुल वो यहां से निकलने की अभी भी कोशिश कर जरूर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है टीम सोल एकजुट होना चाहती है। क्या ये सही डिसीजन रहेगा? क्योंकि नकुल वो भी इस जगह पर आए, लेजेंड भी यहां पर है। ये फाइनल जोन केओस पनपने वाला है। और आप सोचिए कि अभी भी कितने सारी यूटिलिटीज जो गॉडलाइक के पास मौजूद है। एडमिनो एक और मोलोटॉव, थोड़े बहुत जो शॉट्स हैं वो भी मिस्टीरियस फ्लोर की तरफ दागे गए, वहां पर प्लेयर को डाउन किया गया। यानी कि गॉडलाइक ये मुकाबला उनके लिए एक बड़ा हो सकता है। नकुल वो फंस गए, लेजेंड वो भी खिलाड़ी वहां पर फंस गए। एचपी उनके पास ज्यादा वहां पर मौजूद नहीं है। जॉनथन जिन्होंने बनी को डाउन था, उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिला। जॉनथन एक और प्लेयर को वहां पर एलिमिनेट करते हुए, उनका वो ग्रेनेड जो डाउन करेगा नकुल को, पर लेजेंड वो ऊपर गए, जॉनथन को उन्होंने डाउन किया और कंफर्म भी कर दिया। ये मोलोटॉव अभी भी बचे हुए लेजेंड, हल्का सा वो पिक्सल जहां से वो बचे जरूर हुए, लेकिन अब उनको रीलोड करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उनकी मदद जूसी ने करी, बैक एंड से जूसी वो पंक को स्पॉट कर चुके थे। फर्स्ट एड सी जरूर, लेकिन मौका नहीं मिल पाया, जिसके चलते जॉनथन वो ये कंफर्मेशन निकालेंगे। लेकिन सिंसिनाटी किड्स ये सनसनीखेज गेम बनाने का एक सही मौका इनके लिए बन चुका है। जॉनथन उनकी तरफ से थ्रोएबल जा जरूर रहे हैं, लेकिन क्या वो 4 पर भारी हो पाएंगे? जॉनथन बाहर की तरफ को निकले, उन्हें पता था कि बैक एंड से प्लेयर्स आएंगे जरूर। और देखते ही देखते फाइनली एक रे ऑफ होप ये सिंसिनाटी किड्स के लिए आई है। वो लिखिता ई स्पोर्ट्स के राइट हैंड साइड पर मौजूद है, और यही मैं बात कर भी रहा था कि गॉडलाइक रोटेशन तो अव्वल दर्जे की, पर अब यहां से इंफॉर्मेशन वो कितनी गैदर कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो टीम जोन के अंदर नहीं पहुंची। और मुश्किल है जोन के अंदर पहुंचना। पीछे से आवाज देके ये तो बता दिया लिखिता ई स्पोर्ट्स ने कि उनकी बैकलाइंस क्लियर नहीं है, लेकिन क्या उन्हें पता है कि जोन के अंदर भी लिखिता ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, और वो बड़ी चुनौती। एक्सो यहां से काफी ज्यादा घाव दे सकते हैं गॉडलाइक को। हालांकि पंक को देखिए, जैसे ही पता चला कि इस इलाके में टीम्स हैं, वो वापस पीछे गए और वहां से काफी आसान रोटेशन आ सकती है। बट जॉनथन को पीछे छोड़ गए, वो जोन के बाहर हैं, डैमेज बहुत पड़ता हुआ उनके ऊपर। एंट्री करना आसान नहीं होगी। क्या और गाड़ियां नहीं थी? क्या एक ही गाड़ी थी उनके पास? व्हाट इज हैपनिंग? वो एक ही गाड़ी थी उनके पास, वो गाड़ी और तो थी भी नहीं, और वो पंक गाड़ी लेकर चले गए। तो बाकी जो 3 प्लेयर है वो कैसे जोन के अंदर जाने वाले हैं? खासकर सिम जो जोन के बाहर फंस गए, और अब तो जोन का डैमेज भी आपको बहुत ज्यादा पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन की साफ साफ कमी देखने को मिलती हुई, पर अभी भी गॉडलाइक उनके जो 2 खिलाड़ी वो प्रहार कर सकते हैं। लिखिता के ऊपर एडमिनो, उन्होंने पहला नॉक निकाला। एक्सो जिनके पास हाई रिच का एडवांटेज था, वो सबसे पहले यहां पर डाउन किए गए। पर सवाल अभी भी वही है कि सिम्प वो जोन के अंदर कैसे पहुंचेंगे? चलिए अब चल के ही आना पड़ेगा, और कोई चारा उनके पास नहीं है। अपने आप को हील करके चल के वो आगे आए, बट लिखिता ई स्पोर्ट्स इस एडवांटेज को गंवाना नहीं चाहिए था उनको। एडमिनो ने पूरा खेल खराब कर तो दिया है लिखिता ई स्पोर्ट्स का। और स्टारबॉय को देखिए, काफी दूर वो चले गए, बट अभी भी रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू किया गया। एडमिनो को पता है वहां पे प्लेयर कहां पे, और लीजिए काफी आसानी से वो फ्रैग कंफर्म किया। जोन के एज पे तो पहुंचे, बट जब वो पहुंचे तो जोन भी चला गया। बट स्मोकर ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर एडमिनो। जैसे ही वो ओपन में आए तो वहां पे नॉक निकाला, बट जॉनथन एक डैमेज वाला शॉट तो दिया है, बट क्या वो नॉक कर पाएंगे? नॉक आया, लेकिन सिंसिनाटी किड्स की तरफ से आया। ऐसा लग रहा था कि एडमिनो वो गाड़ी वहां से चाहते थे कि गाड़ी को लेकर जाया जाए, क्योंकि बिना गाड़ी के रोटेशन यहां से बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। पर सिंसिनाटी किड्स वो आ चुके हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए। जॉनथन एचपी उनकी डाउन है, पर बूस्टर्स लगा रखा है, तो एचपी अपने आप बढ़ती रहेगी। पर सिंसिनाटी किड्स क्या उनको पता है कि जॉनथन वो अभी भी वहां पर मौजूद है? पर ओरांगटैन वो आ रहे थे पीछे से बैकस्टैब करने के लिए, पर सिंसिनाटी किड्स सबसे पहले उन्होंने आतंकी को देख लिया। जी हाँ, बट जॉनथन को अब मौका मिल सकता है। वहां कोई प्लेयर अगर नॉक होगा तो फ्रैग वो चुरा सकते हैं, एंड ये बहुत उम्दा मौका उनके लिए। वहीं सिर्फ वो भी जोन की तरफ अब जाते हुए, पंक को भी जोन को प्राथमिकता देते हुए हम देख पा रहे हैं। पर ओरांगुटान ये फाइट थोड़ा सा बैकफुट पे लेके जा रही है अभी के लिए उनको। हालांकि एक फ्रैग कंफर्म किया, बट नेड्स अभी भी आ रहे हैं आतंकी। क्या हील अपने आप को कर पाएंगे? पहुंच जाएंगे, जी हाँ पहुंच गए जोन की एज पे। आउटफ्रंट कर रहे हैं वो ब्लू को,
बट आसान बिल्कुल नहीं होगा। सिंसिनाटी किड्स, क्या जोन के अंदर जाना पॉसिबिलिटी है कि स्केप्स उनको भी डाउन किया गया आरओ की तरफ से? पर आतंकी ने क्या खुद को बचाया है, भागते हुए वो चले गए। पर सिंसिनाटी किड्स अभी तक वो फाइट खत्म हुई नहीं है कि ओपी उनके ऊपर पलटवा रहा है, पर जूसी वो भी यहाँ पर डाउन किए गए। और जैसे आप कह रहे थे कि जॉनथन, उनके पास मौका था कि वो यहाँ से फ्रैग निकाल पाते, पर जॉनथन वो अपने बाकी जो 2 प्लेयर है उनके पास चले गए। और ये एक सही निर्णय है क्योंकि पंग के पास पहले से ही वो कंपाउंड मौजूद था और अब वो 3 प्लेयर्स जोन के अंदर। जोन के अंदर अगर जाने की बात करते हैं तो सेंटर देखिए कितना शानदार तरीके से है वहां पे नेबुला के पास, पूरा एडवांटेज उनके पास। बट सिंसिनाटी किड्स, समझ नहीं आया हुआ क्या उनके साथ। अब इन एक पल के लिए वो नॉक पे नॉक निकाल रहे हैं और अगले पल वही बार हो गए। वहीं दूसरी तरफ जॉनथन एक फ्लैग कंफर्म किया है, बट 8-बिट वो भी अपने प्लेयर्स के साथ तैनात हैं। बट लिखिता ई स्पोर्ट्स, उनके पास तो बेहतर पोजीशन थी, वो तो पहले जोन के अंदर थे। बट 8-बिट एस पावर आगे जाने की कोशिश, बट दैट नेड फ्रॉम एस पावर नॉक होने के बाद उस नेड ने अपना काम किया। बट ओरंगुटान विस्गॉड आखिरी प्लेयर, और प्लेयर का जो नेड है वो और भी कमाल, रेडन को भी डाउन किया। और अब जॉनथन के पास एक बार फिर से मौका फ्रैग्स निकालने का। जहां पर विस्गॉड, उनको समझ नहीं आया कि वो जो ग्रेनेड था वो पीछे की दिशा से आए। जॉनथन, एक इजी फ्रैग उनके लिए, तीसरा फ्रैग आता हुआ टीम गॉडलाइक के पास। विस्गॉड, उनका एलिमिनेशन हुआ। ओरंगुटान 4 टोटल पॉइंट्स निकाले इस मैच से, पर ब्लिट्ज और फीनिक्स उनकी भी मुलाकात होती हुई सामने से वो ग्रेनेड रेडन जो डाउन पड़े हुए थे उनको रिवाइव किया गया। पर एक बार फिर से वो ब्लिट्ज के सर्वर हैं जिन्होंने रेडन को देख लिया। और इस सैनॉक के मैच में कितनी सारी वो थर्ड पार्टी देखने को मिली है, पर सिम्प उन्होंने वो रेडन का फ्रैग जरूर निकाल दिया। 8-बिट बैकफुट पे हैं, 2 प्लेयर्स हैं, लोअर ग्राउंड पे हैं, ब्लिट्ज भी स्प्रे कर रहे हैं, नेबुला भी उनके ऊपर स्प्रे करेगी और गॉडलाइक तो नेड्स की बारिश करते हुए, और लीजिए एक और शानदार नेड। इसी के साथ सब खात्मा यहाँ पे हुआ। बट जॉनथन जिस फॉर्म में ये प्लेयर चल रहा है मेजी, हमने सैटरडे को देखा उनका चमत्कार, बहुत फ्रैग्स निकाले। संडे नॉट अ ग्रेट डे, बट आज मंडे को द किंग इज अगेन प्लेइंग वेल। बढ़िया गेम प्ले अभी तक रहा है उनका, चाहे वो ग्रेनेड से हो या फिर M4 से अच्छे खासे फ्रैग्स निकाले गए। पर ब्लिट्ज उनको स्पॉट किया गया फिर, और क्या वो शानदार स्प्रे। और सौरभ का वो फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ से जोन के अंदर जाना वो नामुमकिन होने वाला है। और वो नेबुला की फीनिक्स हैं जो फ्रैग्स लेकर चले गए, यानी कि वेरॉन को अपना फ्रैग भी नहीं मिलेगा। पर ब्लिट्ज क्या बढ़िया शुरुआत करी है उन्होंने, 6 टोटल फ्रैग्स निकाले, बड़ी आसानी से टीम जोन के अंदर पहुंच गई। जी हाँ, ब्रिज का फायदा उठाया, पानी के रास्ते वो पहुंच गए जोन की तरफ। बट नेबुला, डोंट यू थिंक सेंटर होने के बावजूद ज्यादा कोई फाइट्स नहीं ली उन्होंने, सिर्फ एक ही फ्लैग अब उनके पास, बड़ा मुकाबला बना सकते थे। अभी भी चांसेस है, अभी भी यहाँ पे चिकन लेके वो काफी बड़ा बना सकते हैं इस मुकाबले को। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के पास भी वो जोन का एडवांटेज देखने को मिलता हुआ। मेटा निंजा, उनके पास भी एजेस थे, बट जोन का एक बार फिर से पूरा भार आया है नेबुला के ऊपर, और इसका फायदा उठा के एक चिकन तो बनता है अब। पर वहीं पर मेटा निंजा, जिन्होंने अभी तक बहुत बढ़िया खेला था, 2 फ्रैग्स निकाले, सर्वाइवल गेम टॉप नॉच रहा है उनका। पर अगर यहाँ पर भी एलिमिनेट हुए, प्लेसमेंट पॉइंट 3 मिलेंगे, 2 जो फ्रैग निकाले थे वो उनको मिलेगा। पर साहिल ग्रेनेड परफेक्शन के हिसाब से उन्होंने कुक किया है, और शायद वो कुक भी करेंगे मेटा निंजा को। बढ़िया वो ग्रेनेड, साहिल ड्रैगन को उन्होंने डाउन किया। और थोड़ी किस्मत खराब रही कि साहिल के पास अब ग्रेनेड्स बचे नहीं है। एंड सर्वर एंड चंदन दोनों मिलके वो फ्रैग्स निकालते हुए नजर आए। बियर्ड बाबा, एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हो गई, पर रीपर उन्होंने देख लिया साहिल को। देखिए, ये चीज तो मैंने भी नोटिस करी है, रीपर बचते हैं हर बार आखिरी खिलाड़ी मेटा निंजा की तरफ से, और हर बार पॉइंट्स लेके जाता है ये खिलाड़ी। इस बार भी थोड़ा सा ओवर कमिट करते हुए उन्होंने साहिल को पकड़ा और बाहर किया इस लॉबी से। और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के हेक्टर को देखिए मेजी, वो पहले ही जोन की तरफ जा रहे हैं। उनको पता है कि बाहर से आने वाली टीम्स के फ्लैग्स तो वैसे भी मिल जाएंगे उनको, लेकिन जोन पकड़ना, प्राथमिकता देना वो ज्यादा जरूरी। हालांकि ब्लिट्ज कमाल किया है अभी तक, तो काफी सारे फ्लैग्स उनके पास, और नेबुला फाइनली पार्टी में ज्वाइन तो वो भी होते हुए दोनों तरफ उन्होंने पॉइंट्स निकालने की कोशिश करी। हालांकि जॉनथन का फ्लैग वो सोहम लेके गए। पर स्टिल मैं मानूंगा कि गॉडलाइक की तरफ से ये बढ़िया मुकाबला रहा, जहां हम देख रहे थे कि उनके 3 प्लेयर्स जोन के बाहर फंस गए थे और वहां उनका बचना बड़ा मुश्किल होता। पर सिम आए हैं और साथ में ग्रेनेड लेकर आए हैं। हेक्टर की एचपी आप देखिए बची भी नहीं, पर सिम वो जो ग्रेनेड बाहर डालने के लिए आए उसकी वजह से उनको मोलोटॉव का वो डैमेज पड़ा। सिम्प वो खिलाड़ी जोन के अंदर पहुंच चुका है, पर पंक वो जोन के अंदर नहीं है, उनको जोन के अंदर जाना होगा। अगेन वही सिचुएशन की गाड़ी तो सिम्प लेकर आ गए और अब पंक को वहां पर या तो आप रिंग के जोन के अंदर पहुंचिए, क्योंकि और दूसरा रास्ता तो है नहीं आपके पास। बट सिम्प के लिए अच्छी चीज थी ना कि खिड़की नहीं है पीछे की साइड में, तो नेड उन्होंने बाहर ही कर दिया, वो खुद भी बाहर आ गए, शॉटगन के साथ उन्होंने डाउन भी कर दिया। दूसरी तरफ से स्केरी चोर के ऊपर वो स्प्रेज आते हुए सिम्प
सर्वाइव भी कर रहे हैं, सिंप सेव भी कर रहे हैं, पॉइंट्स भी निकालते हुए, बट स्केरी चोट, क्या यहाँ पे वो हील करना पॉसिबिलिटी बनती भी है? वो आगे भी जगह है, उन्होंने शॉट भी दिया बट कनेक्शन अभी तक मिला नहीं। रिवाइवल अभी तक पॉसिबल हो नहीं पाया, खुद को वो अभी तक हील कर नहीं पाए और अब तो जोन भी आ चुका है। एंड लीजिए सिंप द सेवियर एक बार फिर से अपनी टीम के लिए वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बटोरते हुए, और गॉड लाइक वो आ चुके हैं अब टॉप 3 में। और सबसे बड़ी बात रहेगी कि ये नोवा फ्रैग उन्होंने निकाला, सिम शानदार वो प्रदर्शन, और उनको भी पता है कि यहां से अब वो अपनी टीम को कहीं ज्यादा आगे तक लेकर नहीं जा सकते। पर नेबुला नकुल उन्होंने स्पॉट किया इस पावर को, और लूट की एक कमी देखने को मिल रही है टीम सोल के खेमे में। हमने देखा भी था अर्ली स्टेज पे वो ब्रिज क्रॉस करने का जो डिसीजन बनाया गया था, उसी के कारण ये सारी चीजें हो रही है। बट सर्कल एक बार फिर से आप देखिए वो सेंट्रल शिफ्ट, वाटर बॉडीज भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। गॉड लाइक मिस्टीरियस 4 के अगेंस्ट फाइट की शुरुआत की है एफसी नेबुला के फीनिक्स की मुश्किलें बढ़ाते हुए, बट पंक क्या ग्रेनेड कनेक्ट करा पाएंगे? मिस्टीरियस 4 आगे जितनी तेजी से आए थे पीछे भी हट गए, उन्हें ही पता है वो ग्रेनेड की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ऐसे में ब्रिज क्रॉस करने के लिए किसी एक टीम का यहाँ पे समापन होना वो पूरे तरीके से तय होगा, तभी वो पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप ब्रिज क्रॉस करके जाए। लेकिन जिस तरीके से मिस्टीरियस 4 अपने व्हीकल को आप देखिए साइड लाइन से धीरे धीरे करके ब्रिज क्रॉस कराने की कोशिश में, और उसमें वो कामयाब भी होते हुए पंक एंगल डिमांड कर रहे हैं, लेकिन निकल गए यहाँ से काफी आसानी से मिस्टीरियस 4। और वहां पे ओरंगुटन की जो टीम है वो भी इंतजार कर रही है, और दूसरी तरफ से पंक उनका भी स्प्रे आया, स्नोजॉट उनको टेक डाउन किया गया। ये दो तरफा वार जो भी मिस्टीरियस 4 के ऊपर होता हुआ, हालांकि ओरंगुटन वो निकिता ई-स्पोर्ट्स के अगेंस्ट भी फाइट में इन्वॉल्व है, और स्नोजॉट उनका फिनिश कंफर्मेशन भी निकालने की कोशिश। बट जोकर ऑन द अदर हैंड उन्होंने स्मोकर को डाउन किया, और ये इंपॉर्टेंट नॉक्स हैं जो आते हुए। हालांकि एक खिलाड़ी वहां पे डाउन भी है नकुल के रूप में, जोकर वो इकलौते खिलाड़ी बचे हुए। एफसी के ऊपर डायरेक्टली स्नैप इन किया है नेबुला ने, लेकिन इतना आसान नहीं है, ये सेमीफाइनल्स की लॉबी है, आप इतना हल्के में आंक नहीं सकते अपने सामने वाली टीम को। हालांकि डेस्परेट मूव था, नेबुला के पास भी कोई मौका नहीं, सर्कल के बाहर वो मौजूद है और ये फाइट तो उनको लेनी ही थी। क्रेटॉस हमने देखा है इस खिलाड़ी को बहुत अच्छे क्लचेस करके दिखाया, लेकिन इस पॉइंट पे जबकि 4 खिलाड़ी उनके सामने आसान होगा नहीं। लिखिता ई-स्पोर्ट्स दूसरी तरफ उनका भी खात्मा हुआ, गॉडलाइक के पास इंपॉर्टेंट फिनिश पॉइंट जाते हुए, फिर क्रेटॉस चारों तरफ से उन्हें घेरा जा चुका है। पहले वो बैक लाइन पे जंप किए, वापस से कंपाउंड में चले गए, और एफसी के खिलाड़ियों को आप देखिए एकजुट एक साथ आगे बढ़ रहे। एक अच्छा ग्रेनेड इस पूरे पारी को समाप्त करके जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या बन पाएगी? पहला ग्रेनेड फेंका गया, कुछ खास फायदा नहीं, साइडलाइन से खिलाड़ी विंडो के काफी ज्यादा आसपास आ चुका है। बहुत लंबी ये फाइट चली, लेकिन आखिरकार क्रेटॉस उन्हें भी बाहर किया जाएगा। नेबुला 0 पॉइंट के साथ एलिमिनेट हुए इस आखिरी इरैंगल से। और अब देखना ये कि एफसी क्या वो सर्कल के अंदर अपने आप को लेकर के जा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जोकर, उनका एक ब्रिलियंट एफर्ट हमें देखने को मिला, 2 फिनिशेस भी निकाले, और नकुल जो नॉकआउट थे उनको उन्होंने रिवाइवल भी दे दिया। अनबिलीवेबल वो पूरा सिनेरियो, क्योंकि एक लंबा जो स्प्लिट है वो भी हमें वहां पर देखने को मिल रहा था। पर चलिए अभी के लिए मिस्टीरियस 4 के हीरो, उनके सामने चुनौती रहेगी गॉडलाइक की। सिम्प और एडविनो 2 ही खिलाड़ी यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, और ऐसे में देखना अहम रहेगा कि वो ओपनिंग यहाँ से निकाली जा सकते हैं या फिर नहीं। एडविनो वो तो व्हीकल से उतरे भी नहीं, और उतरे तो उनको भी उतारा जाएगा हीरो के द्वारा। सिम्प को बचते एकमात्र खिलाड़ी, और यहाँ पे सिम्प वो एक बार फिर से जो सेवियर का रोल है वो अदा करेंगे, और एक बार फिर से वो लुक उन्होंने सेम दिया जिसके ऊपर हमने बहुत सारी चर्चाई की थी। बट अब नकुल की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, एक 1v2 की सिचुएशन है, और सेम वो अभी भी रुकने का नाम नहीं लेंगे। एक नॉक उन्होंने निकाला, सामने जोकर बचते एकमात्र खिलाड़ी, वो फिनिश कंफर्मेशन भी आया, और अब एक 1v1 की सिचुएशन है, लेकिन वो हवरक्राफ्ट वो जोकर का साथी आपको बनता हुआ नजर आएगा। अभी भी जोकर हवरक्राफ्ट के अंदर ही मौजूद है, एडमिनो वो पीछे मौजूद, और जोकर के वो पहले उस फिनिश कंफर्मेशन के लिए जाएंगे, वो भी देखने वाली बात। पर जी नहीं, और ओरंगुटन वो साइड लाइन से स्प्रे देंगे, आतंकी वो रहेंगे। गॉडलाइक का समापन, 7 फिनिशेस जरूर निकाले, लेकिन प्लेसमेंट पॉइंट एक भी नहीं। बट फिर भी 100 का आंकड़ा क्रॉस करने में कामयाब हो चुके, 101 टोटल पॉइंट्स यहाँ पे हो चुके हैं गॉडलाइक के पास।